वही नहीं संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा वाले माता, सदगुरु कबीर का प्रसिद्ध पद है, घूंघट के खोल रे तो को पीऊ मिलेंगे। घट घट में वही साई बसत है, कटु वचन मत बोल रे तो को पीऊ मिलेंगे। धन जोबन का गर्व न कीजिए, झूठा पचरंग क्यों डरे। शून्य महल में बिना बार ले, आशा से मत डोल रे। जोग जुगत से रंग महल में पी पायो अनमोल रे। कहत कबीर आनंद भयो है, बाजत अनहद ढोल रे। ये सदगुरु कबीर साहब का बहुत ही प्रसिद्ध पद है। घूंघट के पट खोल रे तो को पीऊ मिलेंगे। जब किसी के घर किसी युवक और युवती की शादी हुई हो, वाह हुआ हो, तो युवती आती है और घूंघट डाल करके रहती है, घूंघट नहीं खोलती है तो अपने पति का दर्शन नहीं कर सकती है। ये लक्षणा है। सदगुरु कबीर मूल बात कहना चाहते हैं, घूंघट के पट खोल रे तो को पीऊ मिलेंगे। घूंघट है अविद्या, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष ईर्ष्या जलन तू मैं, ये सारे जो अविद्या के पर्दा है इसको हटा दो तो क्या मिलेगा? पीऊ। पीऊ मतलब परमात्मा। परमात्मा कहाँ है? अपने ही अंदर है। आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही आत्मा का स्वामी है। वेद में आते हैं अत्तना नाथो अत्तना चात्तना परोसिया, आत्मा ही आत्मा का स्वामी है। आदमी अविद्या के वश अपने से बाहर परमात्मा ढूंढता है, अपने से बाहर देवी देवता ढूंढता है, अपने से बाहर मंदिर मस्जिद में जाता है, अपने से बाहर तीर्थ यात्रा करता है, अपने से बाहर ईश्वर और परमात्मा की प्राप्ति चाहता है। सदगुरु कबीर कहते हैं अविद्या के पर्दा को हटा दो। अविद्या काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष ईर्ष्या जलन, ये सारी चीज अविद्या है। हम घर में तू मैं होते हैं, अविद्या है। घर में आपस में वार्ताएं होती है, क्रोध में आ जाते हैं, अविद्या है। मन में लोभ का भावना आ जाता है, अविद्या है। मन में मोह का भावना आ जाती है, अविद्या है। राग में पड़ जाते हैं, अविद्या है। द्वेष में पड़ जाते हैं, अविद्या है। इन सारी अविद्याओं के पर्दों को हटा देना चाहिए। अविद्या के कारण ही लड़ाइयां होती है, अविद्या के कारण ही क्रोध होता है, अविद्या के कारण ही अपना अपना नहीं लगता, पराये लगते हैं। माँ माँ नहीं लगती, पिता पिता नहीं लगते, पुत्र पुत्र नहीं लगते, भाई भाई नहीं लगते। ये अविद्या के ही कारण है। सदगुरु कबीर कह रहे हैं अविद्याओं के पर्दों के अविद्या के पर्दा को हटा दो तो तुम्हें परमात्मा मिल जाएगा। फिर परमात्मा ढूंढने की जरूरत नहीं है। परमात्मा के लिए और सरल शब्द कहते हैं सदगुरु कबीर साहब, जाको मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरी फिरी कहत कबीर कबीर। जिसके मन में अविद्या नहीं है उसका मन निर्मल हो जाता है। कैसे निर्मल हो जाता है? स्वच्छ पानी, साफ सुथरा पानी की तरह, निर्मल पानी की तरह मन हो जाता है। फिर वो किसी परमात्मा के पीछे नहीं दौड़ता, किसी हरि के पीछे नहीं जाता, किसी मंदिर मस्जिद में चक्कर नहीं लगाता, खुद उनके पीछे परमात्मा चलते हैं। जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको क्यों परमात्मा के पीछे दौड़ना? जाको कछु नहीं चाहिए सोई साहंसा। जिसको कुछ नहीं चाहिए वो तो साहंसा है, वो तो बादशाह है। फिर उसको क्यों परमात्मा की जरूरत, उसको क्यों भगवान की जरूरत? जब अपने ही अंदर परमात्मा हो जान गया तो उसको बाहर दौड़ने की जरूरत नहीं। सदगुरु कबीर कहते हैं घूंघट के पट खोल रे तो को पीऊ मिलेंगे। अविद्या के पर्दाओं को अविद्या के पर्दा को हटा दो तो तुझे परमात्मा ईश्वर खुदा गाड अल्लाह सब कुछ मिल जाएगा। घट घट में वही साईं बसत है, कटु वचन मत बोल रे। घट घट में वही साईं बसत है।
हर प्राणियों के अंदर वही साई, वही परमात्मा बसा हुआ है। किसी के साथ अन्याय न करे, किसी के साथ अत्याचार न करे, किसी को अपमानित न करे, किसी को ठोकरे न दे। सबको प्यार और प्रेम और सम्मान की जरूरत है। सबके साथ आदर और सम्मान चाहिए। जैसे अपना पुत्र प्रिय होता है, वैसे दूसरों का पुत्र को भी प्यार चाहिए। अपनी माँ प्रिय है, वैसे दूसरे की माँ को भी प्यार चाहिए। अपना भाई प्रिय है, वैसे दूसरे को भाई को प्यार चाहिए। इसलिए किसी के साथ घट घट में वही साई बसतु है, कटुक वचन मत बोल रे तो को क्यों मिले। घट घट में वही साई बसता है, हर घट में वो साई बस रहा है। इसीलिए किसी के साथ कटुता भरे शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। सबके साथ एक प्रेम से जीने का तरीका यही है। घर में अधिकतम विवाद होती है तो एक दूसरे में हम शब्दों को लगाम नहीं रहता। इसलिए सतगुरु कबीर कहते हैं, शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। शब्द एक ऐसा माध्यम है, सही ढंग से ना बोला जाए तो घर टूट करके बिखर जाता है। और शब्द एक ऐसा माध्यम है, सही ढंग से बोला जाए तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और सही ढंग से ना बोला जाए तो अपने भी पराये हो जाते हैं। इसलिए शब्द संभाल करके बोलना चाहिए। सतगुरु कबीर कह रहे हैं, घट घट में वही साई बसत है, कटु वचन मत बोल रहे। धन जोबन का गर्भ न कीजिए, झूठा बजरंग चोले। सतगुरु कबीर लोगों को जो अहंकार भरे चलते हैं, मैं सुंदर हूं, मेरा मकान है, मेरा दुकान है, मेरा धन है, मेरा परिवार है, उन लोगों को संकेत करते हैं, ऐ लोगों धन जोबन का गर्व न कीजिए। ये धन जोबन, धन में आता है पदार्थ, धन संपत्ति, जोबन में आता है पूरे आपका साम्राज्य आता है, पूरे प्राणी समाज सब कुछ आता है। धन जोबन का गर्व न कीजिए, इसका अहंकार नहीं होना चाहिए। यदि कोई हमको सम्मान देता है तो हमारी विशेषता नहीं है। कोई आदमी पद में है तो पद का सम्मान है, पद से जिस दिन हटता है लोग नमस्कार भी नहीं करते हैं। हमारे तो हमारा उसमें अहंकार क्या? हम अहंकार करें तो करें क्यों? जन्म हमको दूसरे ने दिया, पढ़ाया लिखाया दूसरों ने, पानी दूसरों ने पिलाया, कपड़ा दूसरा ने दिया, योग्य दूसरे ने बनाया, मिट्टी दूसरा देगा, जलाएगा भी दूसरा, खेत खलिहान जमीन जायदाद भी दूसरा देता। हमारा क्या है? हम किस लिए अहंकार करें? क्या लेकर के आए हैं? मुट्ठी बांध के आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। मुट्ठी बांध के आए हैं जग में, दुनिया से जाएंगे तो हाथ पसारे चले जाएंगे, यहीं का यहीं सब छूट जाएगा। संग चले सो धन है, संग तो छूट जाए सो माया। हमारे साथ में जो चलता है वही धन है। हमारे साथ में क्या जाएगा? ये बिल्डिंग, ये मकान, ये धन, ये दौलत। एक जगह एक राजा ने बहुत बड़ा मकान बनाया। मकान में एक फकीर किराए में रहने आया, और रहने आया तो जाते समय फकीर चला निकला और किराया नहीं दिया। किराया नहीं दिया तो फकीर, राजा ने कहा, तुम किराया नहीं दिए हो, तुम कैसे जा रहे हो? फकीर ने कहा, मेरे पास कुछ नहीं, मैं क्या करूं? राजा ने कहा, बिना दिए छोड़ नहीं सकते। अपने जाकर के पत्नी को बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, क्यों किराया नहीं दे रहे हैं? उनकी पत्नी कहती, इसको छोड़ना मत, बिना किराए दे वो कैसे जाएंगे? वो फकीर राजा को कहता है, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास सुई है। जब तुम्हारी मृत्यु होगी तो स्वर्ग में इस सुई को लेकर के आना, मैं स्वर्ग के दरवाजे खोल दूंगा तुम्हारे लिए, तुमको स्वर्ग में जगह मिल जाएगा और तुम स्वर्ग में तुम्हारा निवास होगा। वो बड़ा आदमी सुन करके खुश हो गया। राजा सुन करके, तू काम कर रहा है, कोई बात नहीं, काम कर रहे हैं, कुछ भोजन बना रहे होंगे, आराम से सुन रहे हैं। राजा ने कहा, फकीर ने कहा कि जब तुम्हारी मृत्यु होगी
तो तुम सुई को लेकर के आना स्वर्ग में, तुम्हारे लिए स्वर्ग के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। वो राजा तो खुशी से झूम उठा, दौड़ते दौड़ते अपने अपने रानी के पास गया और रानी से कहा कि राजा फकीर आया था, वो फकीर चला गया, किराया दिए? उनकी पत्नी पूछती है, रानी साहिबा पूछती है, किराया तो नहीं दिए, लेकिन उन्होंने स्वर्ग के दरवाजे खोलने के लिए चिन्ह दे करके गए हैं। वो कहे हैं जब तुम आओगे तो स्वर्ग के दरवाजे इसको दिखाना तो मैं खोल दूंगा। उनकी पत्नी बोलती है, कैसे तुम मूर्ख और नादान हो, जब मरोगे तो तुम्हारे हाथ नहीं होंगे ना पैर नहीं होंगे, तुम सुई को कैसे लेकर के जाओगे? सुई को लेकर के कैसे जाओगे? तुमको कैसे जानेगी कि तुम्हारे लिए स्वर्ग के दरवाजा खोलेंगे? वो आदमी को समझ में नहीं आया। पत्नी कहती है कि मैं मरूंगा तो मेरा हाथ ना पैर होगा, कुछ नहीं होगा, तो मैं कैसे इस चिन्ह को सुई को लेकर के कैसे जाऊंगा? मैं कुछ सुई भी नहीं ले जा सकता, ये दिया हुआ चिन्ह कैसे ले जाऊंगा मैं? वो आदमी दौड़े दौड़े फिर फकीर के पास जाता है। फकीर को कहता है, ए फकीर, जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे साथ में मेरे शरीर ही नहीं होगा, मेरा बदन नहीं होगा, मेरे हाथ पैर नहीं होंगे, मैं सुई भी नहीं ले जा सकता, तो मैं कैसे तुम्हारे पास चिन्ह लेकर के जाऊंगा जो तुमने दिया है? फकीर बोलते, तुम्हारे आंखें नहीं खुली? तुम्हारे पास इतने राजपाट है, इतने सब कुछ होते हुए भी जब तुम मरोगे तो तुम्हारे साथ में कुछ भी नहीं जाएगा, तो तुम आज पैसा के लिए थोड़ी थोड़ी चीजों की क्यों लड़ रहे हो, क्यों जूझ रहे हो? आज अवसर मिला है तुमको जीवन में चार चांद लगाने का, गरीबों का, असहायों का, फकीरों का दान धर्म करने का दिन मिला है, तुम किराए के लिए दौड़ रहे हो। वो आदमी की आंखें खुल जाती है और अपना दान धर्म करना शुरू कर देता है। हमारे साथ में क्या जाएगा? हमारे साथ में कुछ नहीं जाएगा। सदगुरु कबीर कहते हैं, धन जोबन का गर्व न कीजिए, झूठा पचरंग चोदरे। पचरंग, झूठा पचरंग क्या है? ये शरीर है जो 5 तत्वों से बना है, मिट्टी, पानी, आग, हवा और शून्य आकाश। इन चीजों से शरीर का निर्माण हुआ है। मिट्टी, पानी, आग, हवा और आकाश मरने के बाद में जब जलाया जाता है तो कुछ अंश मिट्टी में मिल जाता है, कुछ अंश अग्नि में दफन हो जाता है, कुछ पानी में चला जाता है, कुछ आकाश में, कुछ हवा में खत्म हो जाता है। कुछ देर बाद कुछ भी नहीं रहता है, संसार समाप्त हो जाता है, शरीर की संसार। ये झूठा पचरंग है। इसकी सार्थकता क्या है? यदि ये झूठा है तो इसकी सार्थकता क्या है? इसकी सार्थकता ये है, ये शरीर रहते रहते, ये शरीर के अर्थी उठने से पहले जीवन का अर्थ निकालिए, जीवन की सार्थकता है। शरीर की चिता जलने से पहले मन के चिंताओं को जला लिए, जीवन की सार्थकता है। सदगुरु कबीर कहते हैं, धन जोबन का गर्व न कीजिए, झूठा पचरंग छोड़े। इसका अहंकार नहीं करना चाहिए। ये धन जोबन सब झूठे हैं, ये शरीर झूठा है। जब तक इस शरीर में हमारी प्राण आत्माएं हैं, तब तक इस शरीर के सही सदुपयोग करके, धन और धर्म का काम करके, सेवा और स्वाध्याय और साधना का काम करके इस जीवन के हम स्तर को लेवल उठा सकते हैं। और इस जीवन के लेवल को हम इतना ऊपर उठा सकते हैं कि हम अपने जीवन में एक मोक्ष की स्थिति तक पहुंच सकते हैं। मोक्ष क्या है? अध्यात्म के सत्य में जितनी परत चढ़ते जाएं, आप परत पर परत घूमता चला जाता है। मोक्ष क्या है? मोक्ष है मोह का क्षय, और वही मुक्ति है। मुक्ति वही है, मोक्ष वही है। मन का द्वंद रहित हो जाना, मन का कॉम्प्लेक्स फ्री हो जाना, हमेशा आनंद में जीना, ये मोक्ष की स्थिति है। इसके लिए बच्चा भी हो सकता है, जवानी भी हो सकते हैं, बुढ़ापा में भी हो सकते हैं, लेकिन सही ढंग से जीवन को नहीं जिया गया तो 80 और 90, 100 साल कम पड़ जाएंगे, जीवन को बस हम घसीटते रह जाएंगे। मोक्ष है मन की स्थिति। कुछ पंडितों ने, कुछ गुरुओं ने मोक्ष को बांटने का काम किया है। मोक्ष को बांटने वाले धर्म गुरु लोग 2 नंबर के दोगले काम किए हैं। कटवे शब्द कहूं तो मोक्ष कोई पदार्थ नहीं है, कोई जाओ और कोई बांट दे। मोक्ष तो मन की स्थिति है। जब तक हम साधना नहीं करेंगे, जब तक हम कर्म सही नहीं करेंगे, जब तक अपने जीवन को तराशेंगे नहीं, जब तक हम सेवा स्वाध्याय और साधना नहीं करेंगे,
जब तक हम अपने जीवन में संयम नहीं होगा, जब तक अपने जीवन में साधनाएं नहीं होगी, तब तक मोक्ष मिलने वाला नहीं है। धन संपत्ति भी चाहिए जीवन के लिए, लेकिन धन संपत्ति से हम साधन बटोर सकते हैं, शांति नहीं बटोर सकते हैं। शांति तो मिलती है साधना करने से, धन संपत्ति से सुविधाएं मिलती हैं, रहने के लिए मकान बनता है, धन से कपड़े मिलते हैं, गहने मिलते हैं, गाड़ी घोड़े मकान दुकान खाने के पदार्थ मिलते हैं धन से, लेकिन शांति धन से नहीं मिलती। शांति धन से मिलता तो खरीद करके बड़े बड़े लोग रख लेते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, धन जोबन का गर्व न कीजिए, झूठा पचरंग चोल रे। इसका गर्व नहीं करना चाहिए, यह झूठा पचरंग है। शून्य महन में दीना बार ले, आसन आशा से मत डोले। बहुत मार्मिक पद है ये। शून्य महल में आपके पास सदगुरु कबीर पहले लेवल निचले स्तर से ऊपर उठाते हैं। शुरुआत किया उन्होंने शुरुआत किया घूंघट के पटकोल अविद्या को हटा दो, तो को पीऊ मिल गए, तुमको परमात्मा मिल जाएगा। फिर दूसरी बात कहते हैं, घट घट में वही साईं बसत है, कटुक वचन मत बोल। हर घट में वही साईं बसता है, किसी के साथ गलत व्यवहार मत करो। तीसरी बात कहते हैं, धन जोबन का गर्व मत करो, काया का अहंकार मत करो। चौथी बात कहते हैं, शून्य मन में दीना वाले। जब आपका मन शांत हो गया, मन कॉम्प्लेक्स फ्री हो गया, मन में किसी के लिए द्वेष की भावनाएं नहीं है, मन में किसी के लिए राग की भावनाएं नहीं है, मन मस्त होकर के जी रहे हैं, सबके परिवार के साथ समाज के साथ आनंद से जी रहे हैं, जिनसे मिलते हैं किसी के लिए जीवन में शिकायत नहीं है, किसी के लिए न माँ से शिकायत, न पिता से शिकायत, न बहू से शिकायत, न बेटे से शिकायत, न नाती से शिकायत, न पोते से शिकायत, न पड़ोसी से शिकायत। सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, सबके लिए हित कामना, सबके लिए मंगल कामना। वो आदमी मुक्त है, वो किसी से कोई चाहना नहीं रखता। दो रोटियां मिलती है, पेट की जगह रखने शांत कर लेता है, मस्त होकर के जीता है। सदगुरु कबीर कहते हैं, धन जोबन का गर्व न कीजिए, झूठा पचरंग चोर। अब शून्य महल में दीना वाला क्या है? एक शरीर है, और ये शरीर शून्य है। जब हमारे पास में कोई काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन नहीं है, सारे विकारों से रहित हो गया, ये शून्य हो गया। इसलिए कौन सा दीना वाला है? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान के दिया जरा, अपने आप में मगन रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अकेले में भी बैठे रहो तो आत्मचिंतन करते रहो, बस मस्त होकर के मगन होते रहे। आत्मचिंतन करते करते इस दुनिया से अलविदा हो जाए, शरीर छूट जाए, कितना अच्छा होगा। ना हमारे पास बाहरी विकार है, ना बाहरी माया है। माया क्या है? माया संग चले सो धन है। संग तो हमारे साथ में जाएगा, वो धन है। हमारे साथ क्या जाएगा? हमारे साथ जाएगा हमारा संस्कार जाएगा, वो धन है। माया क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं, गो गोचर जह लग जाई, सो सब माया जानो जाए। गोचर इंद्रियों से जो दिखाई देता है, आंखों से जो दिखाई देता है, इंद्रियों से जिसे हम स्पर्श करते हैं, ये सारी चीज माया है। माया में क्या नहीं आया? आपके आंखों में जो कुछ भी दिखाई देगा वो सब माया है। तो माया है तो क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल छोड़ना चाहिए, लेकिन जीवन निर्वाह के लिए उपयोग करना चाहिए। बस जिससे मन मैला ना हो, जिससे हमारा संस्कार खराब ना हो, जिससे हमारी भावनाएं खराब ना हो, जिससे हमारा मन पवित्र हो, दूसरों को भी लाभ मिले, अपने को भी लाभ मिले, वो काम करना, तब यह माया माया नहीं बनेगा। तो स्वामी जी कहते हैं, वो गोचर जब लग जाई, सो सब माया जान हो जाए। जहां तक हमारी इंद्रियों से, आंखों से स्पर्श होती है और दिखाई देने वाली सारी चीज माया है। सदगुरु कबीर कहते हैं, शून्य मन में दीना बार ले, आशा से मत डोल। अब दुनिया की आशाओं में अपने को डोला मत, अपने को बिगाड़ो मत, अपने को भटकाओ मत, अपने आप में केंद्रित रहो। किसी से आशा मत चाहो, मेरे बहू, मेरे बेटे, मेरे नाती, मेरे पोते, मेरे सास, मेरे ससुर मुझे सम्मान करे, मेरा आदर सत्कार करे, ये भावना नहीं रखना चाहिए। क्यों सम्मान करे? उनकी मर्जी, सम्मान कर दिया तो अच्छा, नहीं किया तो भी अच्छा। हम अपना खुद की अहमियत ऐसी बनाएं
कि हमको लगे कि हाँ अब मुझे जैसे जीवन जीना चाहिए था वैसे अब मैं जी रहा हूँ। सदगुरु कबीर कहते हैं शून्य मन के दीना पागले आशा से भर दो। आशाओं में नहीं डोलना है, अपने जीवन को परिमार्जित करते जाना है, अपने जीवन में साधना में आगे बढ़ना है। सदगुरु कबीर आगे कहते हैं जुग जुगत से रंग महल में पी पाइयो अनमोल। अब इसमें कैसे दीप जलाना है? जोग जुक्ति से। जोग जुक्ति क्या है? संतों का दर्शन करके, माता पिता की सेवा करके, समाज की सेवा करके, धन दान धर्म करके, सेवा साधनाएं करके, संतों के आश्रम में जा करके वहां उनके सेवा को देख करके उनकी सेवा सुधाए और साधना की त्रिवेणी में संत कैसे डुबकी लगाते हैं, संत कैसे अपने जीवन को परमार्जित करते हैं, संत कैसे अपने जीवन को साधना में आगे ऊपर ले जाते हैं और माता पिता की सेवा करते हुए भी जोग जुगति से रंग महल में पी पाइयो अनमोल। जोग जुक्ति से, जोग जुक्ति मतलब मैं बताया वही सेवा सुधार साधना, माता पिता की सेवा करना, समाज की सेवा करना ही जोग जुक्ति है। मंदिर में जाकर के दीप जलाना ही जोग जुक्ति नहीं है। ये तो हमारी बाहरी कर्मकांड सीधी से बात है। मंदिर में दीप जलाना हमारी बाहरी कर्मकांड है, क्योंकि मंदिर में जो मूर्ति स्थापित किए हैं वो तो सिर्फ मन की थोड़ी देर की पवित्रता के लिए आधार दिए हैं। बच्चे रोते हैं तो बच्चे को खिलौना देते हैं वो आधार है। वैसे ही हमारे मन में कोई पीड़ाएं होती है तो हम यदि सच्चे सतगुरु के शरण में चले जाते हैं तो हमारा बेड़ा पार हो जाता है। नहीं तो हम मन को चटवा चटाते हैं तो मंदिर में चले जाते हैं। मन को चटवा चटाना है मंदिर में, क्योंकि मंदिर में हमने स्थापित किया है, हम अपने मतलब के लिए मंदिर स्थापना किया है। मंदिर में कोई हमको मार्गदर्शन देने वाली नहीं है। मंदिर में बैठा पुजारी तो हमको डूबने के लिए बैठा होता है, वो क्या हमको आत्मज्ञान दे? वो तो खुद कीचड़ के दलदल में फंसा है, गृहस्थी के लतेड़े खा रहा है, माता अपने पत्नी से बच्चे से दो चार शब्द सुन रहा है, अपने जीवन को उबारने का प्रयास कर रहा है बेचारा। वो हमको क्या कल्याण की बात बताएगा? वो तो बस दो चार पैसे के लिए मंदिर में बैठा है, पूजा कर देता है। किसी ने कहा यदि मंदिर और मस्जिद से रुपये हटा दिए जाए तो 6 महीने में सारे मंदिर के दरवाजे बंद हो जाएंगे। मंदिर और मस्जिद से रुपये हटा दिया जाए तो पूरे भारत के सारे मंदिरों में ताला लग जाएगा 6 महीना। पैसा है तब मंदिर चल रहा है, पंडित का उसमें जेब भरता है इसलिए मंदिर चल रहा है। मंदिर में कोई है नहीं, हम अपने आस्था के अनुसार से वहां बिठाते हैं। मंदिर में अब लोगों को भी विश्वास नहीं है। मंदिर में लोगों को भी विश्वास नहीं है मंदिर में। क्यों? क्योंकि पहले लोगों को विश्वास था मंदिर में तो वहां जाते थे, नमन करते थे, मंदिर खुला होता था तो कोई भी प्रणाम करके दर्शन करके निकल जाता था। अब मंदिर में लोगों को विश्वास नहीं तो क्या किया? पहले लोगों ने दरवाजा लगाया। अब दरवाजा पर विश्वास, मंदिर के भगवान पर विश्वास नहीं तो दरवाजा लगाया। अब दरवाजा पर विश्वास नहीं तो ताला लगाया। अब ताला पर विश्वास नहीं तो कैमरा लगाया। आदमी की बुद्धि तो देखिए। क्यों? क्योंकि आदमी जानता है मंदिर में बैठाए हैं भगवान हमने अपने स्वार्थ के लिए। यदि वहां 50 रुपये कोई दान भी करता है तो उसको भी कोई लोग उठा करके ले जाएंगे। भगवान उसकी रक्षा नहीं करता। यदि मंदिर सोने का बना हो तो मंदिर मिनटों में लूट मार करके लोग ले जाएंगे। तो वहां CID लगाते हैं, सुरक्षा गार्ड लगाते हैं, कैमरा लगाते हैं, वहां ताला लगाते हैं, सारी सुविधाएं होती है। क्योंकि वहां मंदिर में सिर्फ मूर्ति बैठता है, भगवान नहीं है। भगवान तो आपके द्वार में है, भगवान तो आपके घर में है, भगवान तो आपके इस रीजनल मंदिर में है। आपका रीजनल मंदिर आपका घर है। आपका घर सबसे बड़ा मंदिर है और इसमें निवास करने वाले साक्षात देवी देवता, माता पिता, भाई बहन, देरान जेठान, सास बहू, ये साक्षात देवी देवता है। कबीर पंथ इसी को देवी देवता मानता है और वेद भी इसी को देवी देवता कहते हैं। सनातनी के हिसाब से, हिंदू परंपरा के हिसाब से वेद सबसे पुराना ग्रंथ है और वेद में सिर्फ 4 देवता है, मातृ देव, पितृ देव, आचार्य देव तथा अतिथि देव भव। आने वाली पीढ़ी को, आने वाले बच्चों को देवता के बारे में सिखाएं। बच्चा मंदिर नहीं जाएगा चल जाएगा, बच्चा मंदिर में भोग नहीं लगाएगा चल जाएगा,
लेकिन माता पिता का चरण स्पर्श न करे, माता पिता को भोजन न कराए, माता पिता की सेवा न करे तो नहीं चल सकता। इसलिए मंदिर की जरूरत नहीं है, लोगों को साक्षात देवी देवता की पूजा करने की जरूरत है। साक्षात देवी देवता माता पिता है, जिसकी बदौलत हम हैं। यदि वो ना होते माता पिता तो हम ना होते, हमारी अहमियत नहीं होती, हमारा वसूल नहीं होता, हमारा वर्चस्व नहीं होता। जो कुछ भी है माता पिता की वजह से। इसलिए माता पिता की पूजा करना चाहिए, माता पिता के चरणों में मत्था टेकना चाहिए। जिसके बच्चे उसके अनुकूल हो जाते हैं, उस माता पिता के चेहरे में मुस्कान होता है। यदि कोई माँ के पिता, माँ के पुत्र उनके अनुकूल है, उनके पुत्र उनकी बात मानते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं, उनका भोजन पूछते हैं, स्वास्थ्य पूछते हैं, तो जैसे कोई मरीज हो और मरीज को टॉनिक देने पर चेहरा खिल उठता है, वैसे ही पुत्र का दिया हुआ प्यार, पुत्र का दिया हुआ सम्मान माता और पिता के लिए टॉनिक का काम करता है। जब भी ऑफिस से, खेत से, खलिहान से, ड्यूटी से, दफ्तर से आने के बाद माँ को, पिता को पूछ लेते हैं, माँ भोजन किए कि नहीं किए तुमने, तुम्हारी स्वास्थ्य तो ठीक है, नींद तो अच्छी लगती है, रोज बैठ करके 5 मिनट बात कर लिया करते हैं। माता पिता के चेहरा खिल उठता है। एक अच्छे मंदिर के पुजारी थे व्यक्ति, मंदिर के पुजारी थे, एक अच्छे संत के पास गए और संत के पास जा करके कहे, बैठे संत ने पूछा स्वास्थ्य ठीक है? ठीक है। व्यक्ति बोलता है ठीक है। व्यक्ति करोड़पति है। बोलते हैं व्यक्ति, तुम कभी भगवान की पूजा करते हो? उनका चेहरा खिल उठता है, सीना चौड़ा हो जाता है। वो कहते हैं, हम महाराज जी, मैं भगवान का रोज पूजा करता हूँ। क्योंकि जब आदमी जो कोई काम करता है उसके बारे में पूछा जाए तो उनका चेहरा खिल उठता है, उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाते हैं। वो पूछते हैं, हाँ महाराज जी, मैं रोज भगवान की पूजा करता हूँ। इतना में महाराज जी पूछते हैं, क्या कभी माता पिता के पास 5 मिनट बैठने का समय मिलता है? तो व्यक्ति कहते हैं, महाराज जी, भगवान की पूजा करने के बाद मेरे पास समय ही कहाँ बचता है कि माता पिता के पास जाए। तो महाराज जी कहते हैं, तुम एक काम करना, कल से मंदिर मत जाना, कल से पूजा मत करना, ये चल जाएगा। लेकिन माता पिता को यदि समय नहीं देते हो, माता पिता के पास नहीं बैठते हो, ये नहीं चल सकता है। मंदिर की जरूरत नहीं है, माता पिता की जरूरत है। मंदिर में नहीं जाओगे तो जीवन चल जाएगा, लेकिन माता पिता के चरणों में मत्था नहीं टेकोगे, माता पिता की सेवा नहीं करोगे तो जीवन नहीं चलने वाला है। इसलिए आज अवसर मिला है आप लोगों को कि माता जी है, उसकी सेवा करिए। उसके मन में रहा, माता जी के मन में कि संत हमारे पास आए, हमारे आंगन में आए, हमारे आंगन में बैठे, कुछ चर्चा हो। आज माता जी के मन में मुस्कुराहट है, खुशी है कि आज हमारे घर में संत आए हैं। और बच्चे का काम है कि उस ओर आगे बढ़े। मंदिर जाना नहीं जाना आपकी मर्जी, आपका घर सबसे बड़ा मंदिर। ये वो मंदिर है जिसमें आप 24 घंटा समय देते हैं। ये वो मंदिर है जिसमें आपके प्यार करने वाली पत्नी आपको देख रही है। वो मंदिर है जिसमें आपको प्रेम करने वाले अपने माँ देख रहे हैं। ये वो मंदिर है जिसमें अपने जीवन को कुर्बान करने वाले पिता देखते हैं। ये वो मंदिर है जिसमें आपके रास्ता देख रहे हैं वो बच्चे आपका इंतजार करते हैं। इससे बड़ा मंदिर और क्या हो सकता है? आपका सबसे बड़ा मंदिर यदि है तो आपका घर सबसे बड़ा मंदिर है। आपके सारे देवी देवता आपके इसी मंदिर में निवास करते हैं। बाहर बैठे जितने देवी देवता हो तो नकली और डुप्लीकेट है, ओरिजिनल देवी देवता आपके घर में। सदु कबीर कहते हैं, शून्य मन में दीना बार ले, आसन से मत डोल ले। दुनिया की आशाओं से मत डोलो, अपने घर में प्रेम का फौहारा दे करके अपने घर में मान और सम्मान के साथ आनंद से जियो। यही जीवन की सार्थकता है। जुग जुगति से रंग महल में पी पाइयो अनमोल, यही जुग जुगति है। माता पिता की सेवा करना, अतिथि का सम्मान करना। मैंने वेद की बात कहा, मातृ देव, पितृ देव, आचार्य देव तथा अतिथि देव भव। आज इस घर में सभी का सम्मान हो रहा है। माता पिता, देवी देवता, अतिथि, आचार्य, सबका सम्मान। जुग जुगति से रंग महल में पी पाइयो अनमोल रे। अब जुग जुगति से रंग महल में तूने पी पा लिया, परमात्मा को पा लिया, तब क्या कहते हैं? सदु कबीर साहब अंत में कहते हैं, कहत कबीर आनंद भयो है। अब सब कुछ मिल गया, तब आनंद ही आनंद है। साक्षात भगवान माँ मिल गई, साक्षात भगवान पिता मिल गए, साक्षात भगवान संत गुरुजन मिल गए, साक्षात भगवान देवी देवता के रूप में अतिथि हमारे घर में पधारे।
फिर और क्यों भगवान की जरूरत है? और किस भगवान की जरूरत है हमको? कहते कबीर आनंद भयो है, बाजत अनहद ढोल रे, बाजत अनहद ढोल रे। जब सब कुछ मिल गया तो अपने आप मन तरंगायित होता है, मन में एक नया उत्साह होता है, चेहरे में एक नया प्रसन्नता होती है। जब आपके घर में सभी महापुरुष आ जाए, माता पिता अतिथि आचार्य सब आ जाए, सबका सेवा और सत्कार हो रहा है, तो आपके मन में एक नया तरंग उठता है। आप अंदर ही अंदर गदगद होते हैं, आप दिन भर काम करते हैं। जैसे आपके घर में कोई उत्सव मनाया जा रहा हो, किसी की विवाह हो रही हो, किसी का जन्म उत्सव हो, किसी का नामकरण संस्कार हो या कोई भी हो, उस दिन आप खाली नहीं रहते हैं, खाली नहीं रहते, दिन भर दौड़ते हैं, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, लेकिन आपके चेहरे की मुस्कान भी बना रहती है, क्योंकि सबकी ओर से प्यार मिलता है, सबकी ओर से प्रेम मिलता है, सबकी ओर से आशीर्वाद मिलते हैं। इससे बड़ा पी पाइयो अनमोल, इससे बड़ा क्या होगा? यही है बाजत अनहद ढोल, यही है अनहद ढोल, बाजत यही है आनंद शिव। और सबसे बड़ा अनहद ढोल है अपने आप में एक अच्छी धाराएं संचालित होना, अपने आप में तरंगायित होना, अपने आप में अकेले में भी बैठे रहो तो चेहरे पे मुस्कान हो, मन में गदगद हो, मन में प्रसन्नता की भाव हो, चेहरे में प्रसन्नता हो, मन में उत्साह हो, इससे बड़ा भावनाएं कुछ नहीं हो सकती। इसलिए आप लोग बैठे हैं, आप लोग को अनेक धन्यवाद है। आने वाली पीढ़ी को सिखाए असली देवी देवता माता पिता है, असली देवी देवता यही घर के सदस्य हैं। इससे बड़ा देवी इंसान में जिसको भगवान नजर नहीं आया, ब्रह्मांड में कहीं भगवान नहीं मिल सकता। इसलिए बच्चों को पाठ सिखाए, अंधविश्वास, जादू टोना, तंत्र मंत्र, विषासुर, लगन मोटे, इन सारी चीजों से बच्चों को बचाए। इससे बच्चे बच्चे रहेंगे तो उनका भविष्य सुंदर होगा। किसी बैगा बोझा के चक्कर में नहीं पड़ेगा, किसी पंडित पुजारी के चक्कर में नहीं पड़ेगा, स्वयं के जीवन को परिभाषित करेगा, स्वयं सुंदर जीवन जिएगा, खुद समझेगा, औरों को सही रास्ते पे ले जाएगा। ये जीवन की दशा और दिशा दोनों अच्छा होगा और उसका परिवार सुखद होगा। इसलिए आप लोगों को अनेक अनेक धन्यवाद। आप लोगों ने बड़े ध्यान से मेरी बातों को सुनी। मेरा सौभाग्य है इस गांव में आने का। प्रत्येक दिन हर घर, हर दिन दो घर सत्संग होता रहा। मैं तो ज्यादा जानता नहीं हूँ, पर भी जितना समझ पाया आपके गांव में आकर के सबसे प्यार मिला, सबके घर गए और जो समझ पाया, जो समाज से सीखे हम लोग, उन चीजों को आप लोग के पास कुछ कहने का प्रयास किए। जो भी बातें हमने कहे हैं वो सर्वभौम्य है, जो सबके लिए है। हम किसी कबीर पंथ, किसी राधा स्वामी, किसी गायत्री, किसी ओम नमः शिवाय, इन सारी चीजों से हटकर के एक नए विचार जो हर मनुष्य के लिए जरूरी है, किसी मत पंथ के लिए मत से महत्व नहीं है, इन विचारों को आप लोग के बीच रखने का प्रयास किया। बस इतना ही था करके अपनी वाणी को विराम और आप लोगों को भले करें। धन्यवाद। बोली सद्गुरुदेव की जय।